आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सबसे अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। हो सके तो ये कहानी पूरा सुनिएगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। 4 युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे थे। तभी आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों एक साथ बैठे विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सत्ययुग कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सब बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा होना तो प्रश्न नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत तो जानते नहीं। वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आज से आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाके चारों युग में आपस में निर्णय किया, हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं, वही आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वहीं हमें बताएंगे कि हमें कौन बड़ा है और हम में से कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। 4 युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर्वत पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पे चले गए। जब वहां कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम 4 कौन हो और यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उनसे हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदी महाराज शिव के पास गए और भगवान से शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ उन्हें सामान सहित हमारे पास ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों को भगवान शिव के पास ले आते हैं। भगवान शिव ने चारों युगों को सामान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों युग भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी को हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर्वत में स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? फिर ऐसा क्या कारण तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता, हे शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब उस विवाद में समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही हमें बताएंगे, आप ही हमें निवारण करेंगे। और भगवान शिव से कहते हैं, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं कि इसका फैसला तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव से सत्ययुग कहता है, हे सत्ययुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपनी आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, मुझे बताओ। तब भगवान ने सत्ययुग से कहा, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग तो हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं ही इन सब में लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल पड़ा, लंबी आयु होने का क्या मतलब है? हे प्रभु, कोई आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो पुण्य से बड़ा होता है, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सत्युग से कहा, सत्युग तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो। सत्युग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, वे बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएंगे, इतनी ताकत रखते हैं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में, जब मेरा राज्य था, तो उसमें भगवान शिव हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे काल में हुआ, बड़ा अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु विष्णु के अवतार होने से क्या वो बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भी जन्म मेरे काल में हुआ, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया, और बलवान की बात करते हो। कुंभकर्ण जैसा योद्धा, रावण जैसा योद्धा मेरे शासन काल में ठीक हुए। हे प्रभु, इस तरह सत्युग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे, हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े हो सकते हैं? देखिए प्रभु,
आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कैलाश के संपूर्ण प्रकारमयी परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो सशक्त रूप भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, योद्धा की बात करते हैं। मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम भी मेरे शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे काल में कौन सा योद्धा इनके काल से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी है योद्धा थे, उनमें बुद्धि नहीं थी, वो बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कल्लू कहने लगा, मेरे शासन काल में सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे नई नई तकनीकें से परिपूर्ण है। मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव सारे युग की बात सुने, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की वाणी सुने, चारों के उत्तर सुनने के बाद, चारों की बहस सुनने के बाद, फिर भगवान शिव ने अपने मन में विचार करने लगे, इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आप ही इनका फैसला कीजिए, नहीं तो ये आपस में विवाद करके मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता भगवान शिव से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो ये चारों आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र, समय का प्रबंध रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं ये चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव चारों युगों से कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा। जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन वाला बरसा लिया। लोहे का बरसा कैलाश पर्वत के नीचे डलहत्ती में रख दिया। बरसा के बगल में चावल का ढेर लगा दिया। भगवान ने चारों युगों को बुलाया और कहा, तुम चारों ये देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहता है, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं। इस बरसा में रखे हुए चावल को बनाना है और चावल तुम्हारे युग का ही व्यक्ति बनाएगा, और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम अपने युग का व्यक्ति बनाओ और भोजन बनाने के लिए भेज दो, और मेरे यहाँ जितने गण हैं भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम अपने युग का व्यक्ति बनाओ और भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी खड़े होकर देखेंगे। जब भगवान ने सतयुग की बात सुनी तो एक बहुत बड़ा योद्धा सतयुग ने बनाया। वह उस योद्धा से कहता है, बेटे जाओ, इस बरसा में चावल बनाओ और भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज की आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चलता है। वहां आकर देखता है तो बरसे का भार 100 टन के ऊपर है। 1000 मन के ऊपर इतना चावल उसके बगल में रखा हुआ है। वह सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा बलवान था। उसने वहां पे भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ कर लाया और अग्नि जलाने के बाद भरसे को एक हाथ से उठाया और उठाकर भट्टी पर रख दिया, और चावल उठाया और भरसे में रख दिया। पानी डाल के चावल बना डाला। जब बहुत विशाल वर्षे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बिठाया, पत्तल दिए और चावलों से भोजन कराया। वह अपना काम पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया। वह कहने लगा, हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता युग, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने युग का व्यक्ति भेजो, और ये वर्षा जो रखा है मैं अपनी माया से हटा देता हूँ, दूसरा इसी के समान वर्षा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ, मेरे 500 गणों का भोजन करवाओ। त्रेता युग ने कहा, ठीक है, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपने एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान बनाया और उसको आदेश दिया, जो तलहट्टी के नीचे भरसा पड़ा हुआ है, उसमें 1000 मन पास में चावल रखा है, उसे बनाना है, पकाना है
जब चावल पक कर तैयार हो जाए तो इन 500 गने को खाना खिलाना है। त्रेता युग का यह व्यक्ति बड़ा ही बलवान था। वो चलता है, उस भरसे के पास आया, पास में ही एक भट्टी खोदी और उसने भरसे को उठाकर उस भट्टी पे रख दिया और पास से ही लकड़ी ले आया और लकड़ी जलाकर उसने उस चावल को बना दिया। चावल जब पककर तैयार हो गया तो त्रेता युग ने चावल को परोसा और सभी गणों को खिलाया। जितने भी गण थे उन्होंने खाना खा लिया। भोजन करने के बाद सभी गण पर्वत पे आ गए। भगवान शिव ने फिर से अपनी शक्ति से भरसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर युग ये दोनों अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा भरसा तुम्हारे तलहटी में दिखाई दे रहा है और इसके बगल में जो 1000 मन का चावल रखा हुआ है उसे बनवाना है। द्वापर युग का आदमी बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे युग का व्यक्ति आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसा व्यक्ति खड़ा कर डाला और उसे कहा, जाइए, देखिए तलहटी में भरसा रखा हुआ है, वहां रखे उस भरसे के पास में रखे चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों का भोजन कराना है। उसने कहा, जैसे प्रभु की आज्ञा। द्वापर युग का आदमी चलता है। उसने देखा भरसा कुछ आकार में बड़ा, उठाने में ताकत लगानी पड़ी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों का व्यवस्था की और उस भरसे को दोनों हाथ से उठाया। जैसे तैसे उठा के उसने उस भट्टी पे रख दिया और फिर अग्नि जला दी। अग्नि जलाने के बाद उसने भरसे में चावल डाल दिए। जब चावल बन गया उसने उसी तरीके से भगवान के गणों को भोजन कराया। सभी को खाना खिलाने के बाद द्वापर युग व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है। हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। वर्षा देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 100 टन से अधिक। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। और कलयुग ये तुम्हारे शासनकाल में मात्र 100 वर्ष है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान ने कलयुग की बातें सुनी तो कलयुग कहता है, हे प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरह हताश न कीजिए। प्रभु एक न्याय करता है, सबको एक मौका दीजिए। परीक्षा के लिए मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर दिखाएंगे। यदि हमसे नहीं हो पाएगा हम मान जाएंगे। ठीक है, तुम अपना आदमी बुलाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस भरसा को देख रहे हो, 100 टन से भी अधिक है इसका वजन। तुम्हारा व्यक्ति इसे उठा पाएगा? कलयुग कहता है, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि कलयुग का व्यक्ति इतना भारी वजन कैसे उठा सकता है। कलयुग ने बड़ा ही विद्यमान व्यक्ति को पैदा किया। बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपूर्ण व्यक्ति था वो। कलयुग ने कहा, बेटे, इन्हें दिखानी है, परीक्षा का समय है। तुम असफल हुए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वो अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप हम पे भरोसा कीजिए, ऐसा 100,000 वर्ष हमारे सामने हो तो भी कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये बात तीनों युगों ने सुना तो हंसने लगे। कह रहे थे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई सिर्फ 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारी युगों की लंबाई बहुत हुआ करती है। कलयुग कहते हैं, बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला था। उस व्यक्ति ने तलहटी में आया। तलहटी में आके देखा उसने भरसा वजन से भरा हुआ है। भरसा बहुत ही विशाल है, इसे उठा नहीं पाऊंगा। उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, वह उस भरसे के नीचे ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। भरसे तो उसने हिलाया भी नहीं, उसने भट्टी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियां को व्यवस्था करने में थोड़ा सा भी समय न लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं पे रखी हुई थी। उसने उस भट्टी में आग जला दी। बरसा चावल में डाल दिया और चावल कुछ देर बाद जब चावल पककर तैयार हो गया, उसने गनों को एक कतार में बैठा दिया। उन गनों से कहा, आप मेरा साथ दे और इन चावलों को आपस में परोस ले। भगवान शिव के विशाल गण चलते हैं और उन बाल्टियों में भर के सभी को खाना परोसते हैं।
आप सब लोग भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी-खुशी भोजन खाते हैं। 4 परोसने वाले आदमी को भी खाना खिलाया। उसके बाद उस भरसे को साफ कर दिया और भरसा वहीं छोड़ दिया। उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कल्लुक के पास आया और कल्लुक से कहा, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया। कल्लुक बहुत खुश था। अब उसका पीठ थपथपाया, शाबाश, मेरी इज्जत रख ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कल्लुक कहने लगा, हे भगवान शिव, आप निर्णय लीजिए, हम में से बड़ा कौन है? भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचकर ये जवाब दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, मैंने तुम चारों को परीक्षा देखी। जब सत्युग का व्यक्ति आया, उसने अपनी ताकत लगाई और बरसे को उठाकर बरसे में रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई, तब उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल वही किया। ऐसा ही किया, भरसे को उठाया, भट्ठी पे रखा, उसने चावल डाला और उसे पकाया और सबको खाना खिलाया। यही द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु मात्र 3.5 हाथ के व्यक्ति की बुद्धि देखो, कितना भारी, कितना विशाल था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। बरसे में चावल बना लिया और मेरे इतने गण थे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और मेरे ही 4 गणों से खाना परोस कर सबको खाना खिलाया। ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। भगवान शिव ने कहा, कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं, तुम सब जैसा शासन करते हुए आए हो, चलो ठीक है। तुम सब धर्म और निष्ठा पर हो, चलो ठीक है। तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण जैसा महान योद्धा जिसको मारने स्वयं भगवान अवतार ले आए, वे कितने मूर्ख थे। ये नहीं जानते थे कि भगवान है ये सृष्टि के रचनाकार है। उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, कितना बुद्धिमान है। आगे आने वाले युगों में इसका बोलबाला होगा। तो भगवान शिव ने फैसला किया, तुम चारों में बड़ा कलयुग होगा और ये सब पे राज करेगा। इस तरीके से भगवान शिव ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।